और इस जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव बात की है न्यूज स्टेट ने। हमारी सहयोगी प्रगति शर्मा ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने इस जीत के बाद कहा है, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और जनता ने शिवराज सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री जो लोकप्रियता की लिस्ट में टॉप नंबर पर रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री, बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जीत मिली है लेकिन प्रचंड जीत मिली है, 54 सीटें ज्यादा मिली हैं। ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनकी लोकप्रियता अनुमान पर भारी पड़ गई क्या? देखिए, लोकप्रियता निर्भर करती है काम पर। आप लोगों की हृदय से सेवा करते हैं तो वो भाव उनके हृदय को प्रभावित करता है। हमारे लिए राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, एक मिशन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़े, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, ये हमारा मिशन है। हम ऐसे राज्य और समाज की रचना करें जिसमें मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुख को प्राप्त करते हुए चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। तो लक्ष्य बड़ा है हमारा और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, हृदय से करते हैं, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और इसलिए वो अंदाज से ज्यादा नहीं है, मुझे अंदाज था। लोग भले कहते हो कि कांटे की टक्कर है, मैंने पहले ही कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा हम जीतेंगे। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। बिल्कुल, लाडली बहनों ने वाकई में इस बार सारे कांटे निकाल दिए। जब हम फील्ड पे रहे तो बहनों का कहना था कि भैया ही आएंगे, भैया आ गए हैं। तो जो लाडली बहना फैक्टर है वो कितना अहम भूमिका इस बार निभाता हुआ नजर आया? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा और अटल विश्वास। मोदी जी पे लोग भरोसा करते हैं और वो इस सीमा तक करते हैं कि जैसे मोदी जी इसी काम के लिए भगवान ने यहां भेजे हुए हैं, भगवान का जैसे वरदान। फिर हमने डबल इंजन की सरकार की सारी योजनाएं, मोदी जी की केंद्र सरकार की योजनाओं को धरती पर ठीक ढंग से उतार के उसका लाभ पहुंचाया। और लाडली बहना एक नहीं है, आप तो बेटी हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देखता था गांव में बचपन में कि बेटी का जन्म ही लोग मानते थे कि आफत है, बेटी को बोझ मानते थे। हमने तय किया 2005 में बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, वरदान बनाएंगे, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज मेरी 46 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां लखपति बन गई, योजनाओं का लाभ ले रही। फिर हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया बहनों को। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% रिजर्वेशन है, पुलिस की भर्ती में भी मध्य प्रदेश में, वो भी सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम था। ऐसी अनेकों योजनाएं जिनमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जिनमें अगर बहन बेटी के नाम पर संपत्ति खरीदें तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगता है, संबल जैसी योजना। फिर हमने बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के लिए एक आहार अनुदान योजना बनाई, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनों के खाते में हमने 2017 में पैसे डालना शुरू किए। और जब उसके परिणाम बहुत अच्छे आए कि उसके कारण बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया, तब हमने तय किया कि अब सब बहन जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय है उनके खाते में हम सीधे पैसे डालेंगे, क्योंकि बहन कभी भी पैसा फालतू खर्च नहीं करती, वो परिवार के कल्याण पर ही खर्च करेगी और उसका आत्मसम्मान बढ़ता है कि मेरा पैसा। और इसलिए हमने फिर लाडली बहना योजना बनाई। और न केवल बनाई नहीं, योजनाएं कई बन जाती, इंप्लीमेंट नहीं हो तो फायदा क्या। हमने उसको ढंग से इंप्लीमेंट करके बहनों के खाते में पैसे पहुंचाए और बहनों ने उस पैसे का सदुपयोग किया, फालतू खर्चा नहीं किया। किसी ने सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की गुमटी खोल ली, कोई फल और सब्जी बेचने लगी, उससे और पैसे कमा के अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। और जब मैं बहनों से पूछता था कि आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या लाडली बहना के कारण, तो बहनें कहती थी सबसे बड़ी बात यह है कि घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, अब हमारी सास भी प्रेम से बोलती है, हमारे पति के भी बातचीत का लहजा बदल गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा आत्मसम्मान बढ़ा है।
ये आत्मसम्मान बढ़ा, ये जो भाव था वो बहनों के हृदय में प्रवेश कर गया और भाई और बहन के बीच में कोई दूरी ही नहीं रही। बहन और भाई एक हो गए। उनका भरपूर प्यार, मैं जहाँ जाता था तो गले लगती थी, माथा चूमती थी, सिर पे हाथ फेरती थी, आंखों में आंसू आते थे। तो एक अद्भुत संबंध था जो आशीर्वाद के रूप में चुनाव में भी बरसा। बिल्कुल, इस बार जो जीत हुई है उसके पीछे एक फैक्टर और एक वजह बताई जा रही है, आपका इमोशनल कनेक्ट जो जनता के साथ है। हमने देखा जनता अपने भाई को, अपने मामा को इतना प्यार करती है, जग जाहिर है। ये इमोशनल कनेक्ट है क्या जो इतना ज्यादा भारी पड़ गया? अब हृदय से अगर काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हृदय को छूती है और वैसे ही भाव वहां पैदा होता है। आप नाटक करेंगे, केवल भाषण देंगे, भाषण में भाव नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो हृदय से मानते हैं कि जनता ही हमारी भगवान है। मैं बहनों को मानता हूं कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं। ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। तो मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। इसलिए अगर मैं पैर धोता हूं तो पूरे भाव के साथ धोता हूं अपनी बहनों के पैर। तो दूसरा कोई भाव जब नहीं होता, ये पवित्र भाव होता है, तो वो उनको इमोशनली कनेक्ट करेगा ही। आप जैसा दूसरे के बारे में सोचेंगे वैसे भाव उसके मन में पैदा होंगे। आप अगर किसी को अंदर बैठ के गाली दोगे तो उसके मन में भी वैसे भाव पैदा होंगे। तो ये तो प्यार का रिश्ता है। पूरा मध्य प्रदेश परिवार है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो वो भाव सब जगह था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर आई, महिलाओं के लिए इतना काम किया, नारी सशक्तिकरण का जो मुद्दा था वो बुलंद आवाज के साथ उठाया। ऐसे में इस बार अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखाई देगी क्या? निश्चित तौर पर उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। ये भी मैं जानना चाहूंगी, आपने पहली बार ऐसा हुआ 150 से ज्यादा सभाएं हुई हैं। पहले तो आप ये बताइएगा इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? मतलब हमने देखा दिन रात आपने लगा दिया और जो एंड में ताकत झोंकी, एक फैक्टर ये भी बताया जा रहा है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, आप जब सभा करते नजर आए तो आपने कहा, सवाल पूछा बहनों से कि बहनों बताओ लड़ूं चुनाव की नहीं? बहनों ने कहा भैया लड़ो चुनाव, लड़ना पड़ेगा। अब अगर बहनें बोलेंगी मुख्यमंत्री बनो तो उनकी बात मानेंगे? देखिए, ये फैसला मैं नहीं करता, मेरी पार्टी करती है, क्योंकि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। देखो, हम में से कोई ऐसे कार्यकर्ता तो है नहीं कि मैं ये बनने के लिए काम कर रहा हूँ। हम बनने के लिए काम नहीं कर रहे, हम जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं तो पूरी टीम काम करती है, पार्टी काम करती है, मिशन काम करता है। तो उस मिशन के एक अंग हैं हम, और मिशन ये तय करता है कि कौन क्या काम करेगा। तो हमारी पार्टी जो तय करती है हम वो काम करते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। लाडली बहना का असर हमने देखा वहां पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ ने भी अपने मैनिफेस्टो में एक महतारी ऐसा करके कोई योजना, हाँ महतारी बंधन योजना नाम दिया। तो जब उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लगा हुआ है, बगल में बहनों को पैसे मिल रहे हैं, बहनें सशक्त हो रही, तो उनको लगा कि ये सरकार आई तो हम भी सशक्त होंगे। और देखिए भूपेश, मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन केवल आप कहो आप ना करो तो उसका असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, 2024, क्योंकि 2023 का चुनाव था, सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था और बखूबी जीत आपने पाई है, रिजल्ट हमें सामने आ गया है, मिल गया है। ऐसे में जो 2024 का चुनाव है, मोदी मैजिक, किस तरीके से आप इस फैक्टर को देख रहे हैं, साथ में कैसी लहर देख रहे हैं? देखिए, ये सुनिश्चित है नरेंद्र मोदी जी के हाथों, हमारी आंखों के सामने भारत विश्व गुरु बनेगा। और विश्व गुरु का मतलब है कि अनेकों क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। न केवल ये, बल्कि पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन भारत कराएगा। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में एकात्म धाम बन रहा है जो पूरी दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगा, एकता की तरफ ले जाएगा। ऐसी कई चीजें अभी होनी है। तो एक अद्भुत समय ये अपने देश के लिए है, भारत के लिए है। और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न केवल मध्य प्रदेश
बल्कि देश में शानदार सफलता मिलेगी। अब तक की सबसे बड़ी सफलता लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और जीत भी दर्ज करेगी, कहना है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ प्रगति शर्मा, भोपाल। वहीं मध्य